मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो मिड कैप सेगमेंट का काफी पॉपुलर फंड है एंड जिस फंड ने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे। लेकिन क्या ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी म्यूचुअल फंड का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फंड किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, जिससे आप ये जान पाओ कि ये फंड आपके लिए सही चॉइस है भी कि नहीं। अगर इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करें तो फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जहां भी इस फंड का AUM 27,780 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। अगर इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने मैक्सिमम 18.09% और मिनिमम 16.20% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। वही लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने मैक्सिमम 30.56% और मिनिमम 17.5% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और लास्ट 5 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखे तो फंड ने 37% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर इस फंड के फंड मैनेजर्स की तरफ नजर डाले तो इस फंड को 2018 से निकेत शाह, 2022 से राकेश शेट्टी, 2024 से सुनील सावंत और 2024 से ही अजय खंडेलवाल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। चलिए अब इस फंड के इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करते हैं। इस फंड का अल्फा 7.21 का है, जो बाकी सारे फंड से काफी अच्छा है। वही बीटा 0.87 का है, जो भी कैटेगरी एवरेज से कम है। वही इस फंड का शार्प रेशियो 1.09 का है, जो ये दिखाता है कि इस फंड ने अपने रिस्क के मुकाबले कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन 18.76 का है। वही करंटली इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉडाउन -21.10 का है। अब अगर इस फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन की तरफ नजर डाले, जिसमें फंड मैनेजर्स ने फंड के पैसों को कौन से सेक्टर और स्टॉक्स में एलोकेट किया है, तो फंड ने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मेंटेन किया है। इसमें अभी टोटल 25 स्टॉक्स है, जहां फंड्स के टोटल पोर्टफोलियो में से 67.9% इक्विटी में, 16.41% डेट में और 15.69% कैश में अभी इन्वेस्टेड है। जिसे देख के ये क्लियरली दिख रहा है कि फंड मैनेजर्स ने रिस्क से बचने के लिए और करेक्शन का फायदा उठाने के लिए डेट और कैश में भी काफी एलोकेट किया है। इस फंड के इक्विटी एलोकेशन में से 45.39% लार्ज कैप और 49.21% मिड कैप सेगमेंट में अभी इन्वेस्टेड है, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स में 56% एलोकेशन, टॉप 5 स्टॉक्स में 37% एलोकेशन और टॉप 3 स्टॉक्स में 27% एलोकेशन है। जिससे ये साफ हो गया कि फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से फंड हाई रिटर्न्स दे पाता है, लेकिन इससे रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाता है। इस फंड का पी रेशियो 61.82 और पीबी रेशियो 8.28 का है, जो इसके इंडेक्स से डबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। इसका मतलब फंड प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। इस फंड का टर्नओवर रेशियो 184% का है, जो ये दिखाता है कि फंड मैनेजर्स ने फंड में एक साल में कितना चेंज किया है अपने पूरे पोर्टफोलियो को। इससे ये भी समझ आता है कि फंड की स्ट्रेटेजी ही कुछ इस टाइप की है, जिसमें फंड केवल हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इसी की वजह से फंड हाई रिटर्न्स दे पाता है, लेकिन इससे रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को देखें तो फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। उसके बाद फंड का कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, जिसमें भी ये साफ दिख रहा है कि फंड का टॉप 3 सेक्टर में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और बाकी सारे सेक्टर, जिसमें हेल्थ केयर, रियल एस्टेट और मटेरियल सेक्टर में कम एक्सपोजर है एज कम्पेयर टू टॉप 3 सेक्टर्स। ये इस फंड की होल्डिंग्स है, जिसमें अगर आप देखो तो आपको ये साफ दिख रहा है कि फंड ने परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ट्रेंट लिमिटेड, केईए इंडस्ट्रीज और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसी हाई ग्रोथ कंपनीज में फंड ने इन्वेस्ट किया है, वो भी काफी हाई एक्सपोजर के साथ, जिससे स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस फंड ने लास्ट 3, 5 एंड 10 ईयर्स इन तीनों टाइम इंटरवल में अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म किया है। चाहे ये फंड मिड कैप कैटेगरी का तीनों ही टाइम पीरियड का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, जहां इस फंड ने लास्ट 3 ईयर्स में 33.59%, लास्ट 5 ईयर्स में 39.58% और लास्ट 10 ईयर्स में 19.42% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 5 लाख रुपए से ज्यादा हो चुके होते। वही अगर आपने इसी फंड में 10,000 रुपए की SIP 5 साल के लिए की होती तो आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख का होता, जिसके करंट वैल्यू आज 14 लाख रुपए से ज्यादा की होती। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि ये फंड हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जो अधिकतर ज्यादा वोलेटाइल होती है अगर हम इनको लार्ज कैप कंपनी से कंपेयर करें तो, जिसकी वजह से फंड हाई रिटर्न्स तो डिलीवर कर सकता है, पर इसी के कारण ये फंड हाई रिस्क भी कैरी करता है और इसका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इस रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण बियर मार्केट में ये फंड काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। वैसे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए सही ऑप्शन है भी कि नहीं, लेकिन अगर आप एक हाई ग्रोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो हाई ग्रोथ कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है
और ज्यादा रिस्क ले सकता है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सेफ टाइप के इन्वेस्टर हो जो ज्यादा रिस्क ही नहीं लेना चाहता और कम वॉलेटिलिटी पसंद करते हो तो ये फंड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो ओवरऑल पूरा इक्विटी मार्केट ही बाकी सारे एसेट्स के मुकाबले काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मार्केट के मुकाबले भी काफी ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल है। अगर इस पूरे एनालिसिस के कंक्लूजन को देखें तो फंड के अंदर काफी ज्यादा पॉजिटिव्स है और रेशियो वाइज भी फंड काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फंड के अंदर कुछ नेगेटिव्स भी है, जैसे हाई रिस्क, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो और प्रीमियम वैल्यूएशन। लेकिन इन सब नेगेटिव्स की वजह से ही इस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए थे ओवरऑल कैटेगरी में। इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पर अगर आप एक हाई ग्रोथ इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हो और आप ज्यादा वॉलेटिलिटी प्रेफर नहीं करते और स्टेबल रिटर्न्स पसंद करते हो तो आपके लिए इस फंड को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल इस फंड में इन्वेस्ट करना आपके पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और इस कैपिटल पर डिपेंड करता है कि ये फंड आपके लिए सही ऑप्शन है भी कि नहीं। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी टाइप की बाय और सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। तो किसी भी स्टॉक या कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अगर आपने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही म्यूचुअल फंड एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस और फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपके फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में कोई भी इस फंड में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने का सोच रहा है तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करना। कमेंट करके जरूर बताना आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।